यहाँ मोमिन मलिक के चैनल पे क्या तू अपनी माँ का कसम कराने के लिए आया है क्या? है मोमिन मलिक जब तक जिंदा है भारत में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं लेने देगा, ये याद रखना आप। तो आप इंसान नहीं हो, कसम नहीं करना। ये चाहते हैं फटे हुए कपड़े पहनो और जगह जगह में रोते फिरो मेरे बच्चे, ये आपको पागल समझते हैं। ये एपी सिंह का तो कर रखा है इंतजाम मैंने पहले ही। एपी सिंह के खिलाफ 3-3 4-4 मुकदमे फाइल है क्रिमिनल। आपके अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, ये भी लोगों को हजम नहीं हो रहा, जैसे आप उनके बाप को लेकर पहनते हो। यहाँ तो तेरा फुप्पा बैठा हुआ है, तेरा डैडी बैठा हुआ है, डैडी को नमस्ते कर, अपने फुप्पा को नमस्ते कर, गधा कहीं का डोंकी। इसको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भारत में यही वकील है और कोई है ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सीमा केस का ये वीडियो आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है मोमिन मलिक सर की, जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मोमिन मलिक सर अब सीमा को जेल भेजने वाले हैं और मोमिन मलिक सर के हाथ कई सबूत लग चुके हैं और वो कोर्ट के अंदर पेश करेंगे उन सबूतों को। मेरे दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उस दिन ये सारी आई बाई भूल जाएगी और अभी इसको भारत के कानून का कोई ये हाथों में खेल रही है। इसको पता नहीं है कि भारत का कानून क्या कहता है और भारत का कानून ना मानने पर क्या सजा है, अभी इसको पता नहीं है, क्योंकि ये भारत की नहीं है। अगर ये भारत की होती तो भारतीय कानून से इसकी जानकारी में होता, लेकिन अभी इसको पता नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे ये जेल जाएगी तो जो इसने किया धरा है वो सारा इसको याद आ जाएगा। देखिए धरने से प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो ये था कि कोर्ट में कोई केस ही नहीं था, हमने बड़ी कोशिश और मेहनत करके कोर्ट में केस लगाए हैं, कोर्ट ने इनको सम्मन जारी किया है, पेश होने के ऑर्डर जारी किए हैं। तो अब तारीखों का दौर चल पड़ा है। तो जब कोर्ट में तारीखों का दौर चल जाता है तो वो डोर समाज के हाथ से निकलकर, सरकार के हाथ से निकलकर वो माननीय न्यायालय के हाथ में आ जाती है और जो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की सुनने के बाद, गवाही लेने के बाद जो फैसला करता है वो फैसला सर्वोपरि और मान्य होता है सरकार को भी, हर व्यक्ति को। भारत का हर नागरिक जो है वो भारत का शेर है। ऐसा नहीं है मोमिन मलिक नहीं, जिसने भारत की भूमि पर जन्म ले लिया वो भारत का शेर है। वो आप भी शेर हैं, आप सब लोग शेर हैं। और घमंड वाकई पतन का जो सबसे बड़ा कारण है वो घमंड ही है। और रावण का घमंड नहीं रहा है, ये तो 2 दिन की आई हुई जो ना इलीगल घुसपैठी है, इसका क्या घमंड, इसका जल्दी घमंड टूट जाएगा। इसको हम भारत की नागरिकता नहीं मिलने देंगे। मोमिन मलिक जब तक जिंदा है भारत में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं लेने देगा, ये याद रखना आप। सपने में भी नहीं ले सकती, सच तो बहुत दूर है, सीमा हैदर सपने में भी भारत की नागरिकता मोमिन मलिक के रहते हुए नहीं ले सकती। हम हर उस मंजिल से टकरा जाएंगे जो इसको नागरिकता देगा। भाई ये फैसला यूट्यूब का फैसला है, ये फैसला सरकार का फैसला है, हमने कोर्ट के ऑर्डर दे दिए हैं, उस पर विचार चल रहा है और हम इस हफ्ते वेट कर रहे हैं शनिवार तक। अगर इस हफ्ते वेट कर रहे हैं, अगर उसमें ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो हम 6 महीने की सजा का जो केस है वो सीमा हैदर के खिलाफ भी लगाएंगे, यूट्यूब के खिलाफ भी लगाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ भी लगाएंगे जो इस ऑर्डर को मानने में आनाकानी करेंगे, उनके खिलाफ भी हम लगाएंगे। देखिए कि नासूर जितना बड़ा होता है ना, नासूर जितना बड़ा होता है, उस नासूर को निकालने में डॉक्टर को उतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, उतनी कोशिश करनी पड़ती है और उतना ही समय लगता है। तो सीमा हैदर भारत के लिए एक नासूर बन गई है। इसका इलाज, इसका कानूनी इलाज करने में जो समय लग रहा है, जो लगेगा, वो आप सबके सामने है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। इस नासूर को हम भारत से जरूर निकाल कर रहेंगे, ये हमारा आपको वादा है। 24 तारीख है, 24 के बाद फिर 3 केसेस में और है, फिर जेवर कोर्ट है, फिर फरीदाबाद कोर्ट है, फरीदाबाद में भी मुकदमे हो गए हैं, पानीपत कोर्ट में भी 3 मुकदमे हैं और 3 चंडीगढ़ कोर्ट में हो रहे हैं। तो जैसे ही समनिंग जाएगा तो इसको जाना पड़ेगा और आप भी यहीं और हम भी यहीं, आप अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार ये चक्कर काट रही है। और चैन तो इसकी अब भी उड़ी है, दिखावट के, बनावट के जो ये हंसी कर रही है, ये सिर्फ बनावट की हंसी है। और आप थोड़ा वेट करिए, आपने भी देखा होगा, आपके भी परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके खुद के भी केस रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि न्यायालय का जो सिस्टम है, भारतीय न्याय प्रणाली जो है, उसका एक अपना ही काम करने का तरीका है। उसमें समय लगता है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसला बड़ा अच्छा होता है। नेपाल में जो केस हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है बहुत दिन पहले और नेपाल सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सीमा हैदर के बारे में जो है वो इंक्वायरी मांगी है। उधर
पाकिस्तान की सरकार ने भी नेपाल सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा है और इन सब की जानकारी वो नेपाल हाई कमीशन के माध्यम से भी जुटाई जा रही है। और नेपाल भारत में जो दूतावास है वो, और पाकिस्तान का जो दूतावास है नेपाल में वो, और जो इस्लामाबाद में नेपाल का दूतावास है वो आपस में संपर्क कर रहे हैं। सीमा हैदर की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बारे में जो जो जानकारी उनको चाहिए थी वो दे दी गई है। मुझे भी टेलीफोन हाई कमीशन से आया है, मेरी भी बात हुई है नेपाल के अंदर भी, और उनको मेल भी किए गए हैं। तो उनका कम्युनिकेशन आपस में चल रहा है और तीन देशों की सरकारें आपस में मिलके डिप्लोमेट तरीके से आपस में बातचीत कर रही है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन वो निकाल पाते हैं, और वो जैसे जैसे सामने आएगा आप सभी को बता दिया जाएगा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति इलीगल भारत में आता है, चाहे वो बांग्लादेश का है चाहे वो पाकिस्तान का है, तो 24 आवर के अंदर उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी जाती है और 48 आवर्स के अंदर गृह मंत्रालय ये डिसीजन लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है इसकी जांच पूरी कर ली जाए, कोई जासूस तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है। तो अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और ये अनजान तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है, तो उसको 1 सप्ताह के 7 दिन के अंदर अंदर उसको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। बाकायदा जो हमारा गृह मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है, एक ऑर्डर जारी करता है कि फला फला व्यक्ति गलत तरीके से भारत की टेरिटरी में आ गया, तो उसको लिहाजा उसको हम डिपोर्ट करने का ऑर्डर लेते हैं, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाए सेक्शन 14 में, फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14 1946 में, या सेक्शन 14A में 1946 फॉरेनर्स इंडियन फॉरेनर्स एक्ट में, जो अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उन हालात में उसको डिपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि उन हालात में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चालान पेश करती है कोर्ट में, और उसको जब तक जेल में रखा जाता है। उसके बाद जब ट्रायल चलता है तो उसको 5 साल की कम से कम सजा होती है, और 5 साल की सजा होने के बाद उसका केस मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजा जाता है और वहां से उसको फिर डिपोर्ट किया जाता है। ये तरीका है भारत सरकार का। बच्चों के लिए हमने अपने लेवल, क्योंकि बहुत लेट पता चला कि क्योंकि ये 2-3 महीने तो चुप के निकाल दिए इसने, गुलाम हैदर ने जब आवाज़ उठाई तो पता चला कि ये बच्चे लेके आई है, ऐसे से आई है। तो हमने बच्चों के सिलसिले से अपनी सारी कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी कंप्लीट की हुई है। आने वाले समय में, नज़दीक आने वाले समय में आप सबको हम खुशखबरी देंगे, बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि हमने बच्चों के लिए क्या ऑर्डर करवा के रखे हैं। ये बात हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी हम कानूनी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वक्त आने पर पत्ते खोलेंगे और बहुत जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम इसको पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे। देखिए, हमने सारे ऑर्डर्स यूट्यूब को, हमने कल भी बताया था, सरकार को, प्रशासन को सब दे दिए हैं। उस पर विचार विमर्श चल रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अदालत के आदेश की अवहेलना करे। अगर कोई अदालत के आदेश की अवहेलना करेगा तो वो स्वयं में जिम्मेदार होगा। तो यहाँ मोमिन मलिक के चैनल पे क्या तू अपनी माँ का कसम कराने के लिए आया है क्या? है यहाँ तेरा मौसा बैठा हुआ है क्या? ये तेरा बाप बैठा हुआ है यहाँ, तुझे इसको नमस्ते करनी है, इसके चैनल पे जा। है यहाँ तो तेरा फुप्पा बैठा हुआ है, तेरा डैडी बैठा हुआ है, डैडी को नमस्ते कर, अपने फुप्पा को नमस्ते कर, या तो फुप्पा बना ले या डैडी बना ले, कुछ तो बना। या तो डैडी है या तेरा फुप्पा बैठा है, हमें जय श्री राम कर, हम फिर जवाब में देंगे जय श्री राम। समझ गया? गधा कहीं का, डोंकी। ये AP सिंह का तो कर रखा है इंतजाम मैंने पहले ही। AP सिंह के खिलाफ 3-3, 4-4 मुकदमे फाइल है क्रिमिनल, जिनमें 2-2, 3-3 साल की सजा का प्रावधान है। देखते नहीं आप कैसे होता है, सामने आता है जैसे चुड़ा हुआ आम हो। ये किसने इंतजाम कर रखा है? मोमिन मलिक ने कर रखा है। इसको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भारत में यही वकील है और कोई है ही नहीं। ये तो देखा होगा आपने। इससे बड़ा इंतजाम कौन कर सकता है? इससे बड़ा इंतजाम कौन कर सकता है? इसके बस की कोर्ट में आके कानूनी रूप से जवाब देना और कानूनी रूप से मुकाबला करना नहीं है। ये घटिया हथकंडे अपना सकता है, इधर एप्लीकेशन दे, उधर एप्लीकेशन दे, इधर एप्लीकेशन लगा, उधर एप्लीकेशन लगा, लेकिन कोर्ट में आकर के पेश होना, जवाब देना, कोर्ट में मुकाबला करना कानूनी रूप से, वो इसके बस की बात नहीं है। सिर्फ इल्जाम और नाजायज इधर उधर के हथकंडे, इल्जामबाजी ये कर सकता है, और वो भी यहाँ नहीं चलने देंगे हम। सोतेला तो सोतेला होता है, चाहे वो इलीगल रिलेशन हो, चाहे इसकी माँ, इन बच्चों की मम्मी का वो इलीगल फ्रेंड हो या इलीगल रिलेशन में हो। जो असली सगा बाप होता है अपने बच्चों के लिए, वो आपने कितनी खबरें पढ़ी होंगी, कितने न्यूज़ भी आए हैं, कितने FIR भी दर्ज हुई है कि सोतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ कुकर्म किया, सोतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये तो वैसे भी हम सब अखबार में पढ़ते रहते हैं। तो हमारा मानना यह है कि सोतेला तो वो चाहे इलीगल फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, आज के टाइम का धर्म नहीं है कि बच्चों को, जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं, किसी जानकार के पास भी छोड़ना एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। बैड टच, गुड टच,
वो आपको पता ही है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है। वो इसीलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चों के साथ कोई क्राइम ना हो, बच्चों के साथ कोई टॉफ़ी दिलाने के बहाने से, चॉकलेट दिलाने के बहाने से, चीज़ दिलाने के बहाने से, पैसे देने के बहाने से वो कोई गलत हरकत उनके साथ ना करे। जितने भी केस डालने थे वो मैं डाल चुका हूँ, सबकी तारीखें लग चुकी है, सब पे डेट लगनी शुरू हो गई है, सबके नोटिस जा चुके हैं। और अब गुलाम हैदर की वेट है कि वो आए और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको हम दिलवाएं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द वो वीज़ा दें ताकि वो भारत में आ सकें। और अगस्त तक उनकी उम्मीद है कि 24 अगस्त तक वो आ जाएगा। अगर किसी वजह से वो नहीं आता तो मैं स्वयं पाकिस्तान जाऊंगा, इस्लामाबाद, अपने भारतीय उच्चायोग में, हाई कमीशन ऑफ इंडिया में, और गुलाम हैदर को वीज़ा लगवा के अपने साथ लेके आऊँगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी कह रहा हूँ। हमने तो कार्रवाई कर दी है, थोड़ी सी अगर सरकार सीरियस हो जाए, पुलिस डिपार्टमेंट सीरियस हो जाए और हमारी की गई कार्रवाई को सीरियस ले ले तो बहुत जल्दी ये जेल में जा सकती है। ये चीज़ हमने सरकार के नॉलेज में ला दी है बहुत टाइम पहले, और कोर्ट के नॉलेज में भी हमने ला दी है। और हमने बताया है कि ये लेडी साइको लगती है हमें, और ये आवेश में आके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। जितनी जल्दी इससे बच्चे लेकर के सरकार अपने अंडर में कर लेगी उतना बच्चों की सेफ्टी होगी। ये हमने भारत सरकार को पहले ही चेता दिया है, सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको चेता दिया है लिखित में, और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों अब भगोड़ी नहीं बजेगी मोमिन मलिक साहब के हाथों से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।